हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जी इन्फोटेनर। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी बीमार होते हैं, लेकिन हमारे जिस्म के कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम के जरिए हम बहुत सारी बीमारियों से बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। जदीद दौर में मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से अक्सर बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो चुका है और इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो हमें सेहतमंद रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। आज हम में से अक्सर लोग शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, नज़ला, जुकाम, बुखार और इसके अलावा बहुत सी आम बीमारियों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ लोगों को ऐसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है जिनकी तशखीस में डॉक्टर्स को सालों का अरसा लग जाता है। आज हम आपको 8 इंतहाई अजीबोगरीब बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही गैर मामूली और अजीब हैं और जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, कोटार्ड डिल्यूजन। क्या कभी आपको ऐसा तजुर्बा हुआ है कि आप मौजूद नहीं हैं और आपके जिस्म के अज़ा मर रहे हैं? ये तजुर्बा यकीनन खुशगवार नहीं होगा। 19वीं सदी में फ्रांस के एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलियस कोटार्ड के पास एक लड़की आती है और बताती है कि उसका दिमाग, सीना, मैदा और खून की शरियानें वगैरह मौजूद नहीं है और वो गैर फानी हो चुकी है। ये लड़की कुछ खाती भी नहीं थी और कुछ ही अरसे के बाद भूख की वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई। ये लड़की कोटार्ड डिल्यूजन का शिकार थी। इस बीमारी के शिकार अफराद इस वहम में मुब्तला होते हैं कि इनका जिस्म और इनके आज़ा मर चुके हैं और वो मौजूद नहीं है। इसलिए इस बीमारी को वॉकिंग मैन कोर्प्स यानी चलता फिरता मुर्दा भी कहते हैं। डॉक्टर जूलियस कोटार्ड, जिन्होंने इस बीमारी को दरियाफ्त किया, उन्हीं के नाम की मुनासबत से इसे कोटार्ड डिल्यूजन का नाम दिया गया। इस बीमारी की वजह शदीद डिप्रेशन है और अभी तक इसका कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। नंबर 7, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। दोस्तों, क्या आपने मशहूर मूवी एलिस इन वंडरलैंड देखी है? इस फिल्म में एलिस, जो कि फिल्म की हीरोइन है, वो एक जादुई शरबत पीने के बाद सुकड़ कर बहुत छोटी हो जाती है और एक दूसरा शरबत पीने के बाद अपनी असल जिसामत से बहुत बड़ी हो जाती है। इस बीमारी का नाम इस फिल्म के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस बीमारी में भी लोग ये महसूस करते हैं कि वो सुकड़ कर बहुत छोटे हो गए हैं। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम के शिकार अफराद अपनी हकीकी जिसामत से बहुत छोटा या बहुत बड़ा महसूस कर सकते हैं। ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल बीमारी है जिसमें दिमाग में इंसान के अपने जिस्म और दूसरी चीजों की सही तस्वीर नहीं बन पाती और मरीज अपने आप को बहुत छोटा या बहुत बड़ा महसूस करता है। इस बीमारी की वजूहात में माइग्रेन और मिर्गी जैसी बीमारियां शामिल हैं। नंबर 6, साइटिस इनवर्सिस। साइटिस इनवर्सिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई इंसान इस तरह पैदा होता है कि इसके अंदरूनी आज़ा यानी दिल, मैदा, जिगर और गुर्दे वगैरह मुखालिफ अतराफ में लगे होते हैं। यानी दिल जो बाएं जानिब होता है वो दाएं तरफ होगा या मैदे के नीचे वाक़ होगा। अगर हम आईने के सामने खड़े हों तो जिस तरह हमारा अक्स बनता है, इसी तरह साइटिस इनवर्सिस में जिस्म के अंदरूनी आज़ा मुखालिफ अतराफ में होते हैं, इसीलिए इसे साइटिस अपोजिटस भी कहा जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अक्सर लोग जिनमें साइटिस इनवर्सिस होता है, इनमें कोई इलामत या पेचीदगी इस हालत की वजह से नहीं होती और मेडिकल साइंस की तरक्की से पहले ये हालत आम तौर पर लोगों को पता भी नहीं चलती थी। साइटिस इनवर्सिस 10,000 में से एक इंसान में पाई जा सकती है। इसकी तशखीस सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह से की जा सकती है और आम तौर पर इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 5, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया एक इंतहाई नायाब पैदाइशी आर्जा है जिसमें उम्र बढ़ने की इलामात जैसे बालों का गिरना और चेहरे की झुर्रियां बहुत ही कम उम्री में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। प्रोजेरिया के साथ पैदा होने वाले बच्चे आमतौर पर 20 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जो बहुत मुश्किल से विरसे में मिलती है क्योंकि प्रोजेरिया का मरीज बच्चा पैदा करने की उम्र तक जिंदा ही नहीं रहता। प्रोजेरिया लैमिना ए नामी जीन में खराबी की वजह से होता है। तहकीक के मुताबिक लैमिना ए ग्रोथ सेल के न्यूक्लियस को गैर मुस्तहकम कर देता है, जिसकी वजह से मरीज की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है और वक्त से पहले ही मरीज के बूढ़ा होने का बायस बनती है। ये एक बहुत ही रेयर डिजीज है जो कि 80 लाख लोगों में से किसी एक को हो सकती है। प्रोजेरिया के अब तक 260 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नंबर 4, एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का अपने एक हाथ पर कंट्रोल नहीं रहता। मुतासरा हाथ अपनी मर्जी से काम करता है। इस बीमारी में मुतासरा हाथ ऐसे काम सर अंजाम देता है जो गैर इरादी होते हैं। एलियन हैंड सिंड्रोम के एक मशहूर केस में एक आदमी का हाथ इसके अपने दिमाग को ऑपरेशन के जरिए 2 हिस्सों में अलहदा कर देता है। इस बीमारी में अक्सर औक़ात मरीज को इल्म नहीं होता कि इसका एलियन हैंड क्या कर रहा है जब तक कि हाथ कोई ऐसा काम ना करे जिससे
मरीज की तवज्जो हाथ की तरफ मबसूल हो। बीमारी से मुतासरा एक हाथ इंसान के कंट्रोल से बाहर होता है, जबकि गैर मुतासरा हाथ मामूल के मुताबिक काम करता है। एलियन हैंड सिंड्रोम की आम वजूहात में दिमागी चोट और ब्रेन ट्यूमर वगैरह शामिल हैं। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। नंबर 3, ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम। दोस्तों, ये सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन एक ऐसी बीमारी भी पाई जाती है जिससे मरीज किसी भी नशावर चीज को इस्तेमाल किए बगैर ही अपने आप को नशे में महसूस करता है। इस हालत में मरीज का जिस्म खाने में शामिल कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में तब्दील करना शुरू कर देता है, जिससे खून में अल्कोहल की मिकदार बढ़ जाती है और मरीज नशे की हालत में चला जाता है। ये एक नई बीमारी है और इस पर मजीद तहकीक जारी है। इसके इलाज में डॉक्टर एंटीफंगल मेडिसिन और खाने में ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उनसे परहेज तजवीज़ करते हैं। नंबर 2, स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। दोस्तों, थकन या थकावट मामूल की बात है। हम में से अक्सर लोग थकन महसूस करते हैं। दिन भर के काम के बाद नींद के जरिए हम इस थकन से निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो 20-20 घंटे सोने के बाद भी थकन महसूस करते हैं। ये स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम की वजह से होता है। ये बीमारी वक्फे से हमला करती है और 1 से 3 हफ्तों तक रहती है। इसमें मरीज गुनूदगी का शिकार हो जाता है, सिर्फ खाना खाने के लिए और बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए जागता है और बाकी सारा दिन और रात सोया रहता है, और इसके नतीजे में बदनज़मी और उलझन का शिकार हो जाता है। इस बीमारी का अभी तक कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। नंबर 1, वाटर एलर्जी। जमीन पर पानी हर जगह मौजूद है। हमारी जमीन का 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। हमारा जिस्म भी ज्यादातर पानी से बना है और हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में बाज़ लोग पानी की एलर्जी का शिकार हैं। इस नायाब आर्ज़े में पानी पीने, तैराकी या नहाने जैसी सरगर्मियां मुमकिन नहीं रहती। ये एक बहुत ही नायाब बीमारी है जिससे अभी तक सिर्फ 30 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस बीमारी का मरीज अगर पानी के साथ कॉन्टैक्ट करे तो इसकी जिल्द पर शदीद एलर्जी और रैशेस नमूदार हो जाते हैं। मर्दों की निस्बत औरतों में वाटर एलर्जी के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी और ना ही इसका कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।